Hi everyone, welcome to my YouTube channel Great Minds. You subscribe and explore your potential. जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन हमारे सपनों का कौन है? टाइम, लक नहीं, बल्कि वो है ओवर थिंकिंग। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जिसका तकरीबन हर बंदा शिकार है, यानी ओवर थिंकिंग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग वर्सेस एक्शन की। दोस्तों, सोचना गलत काम नहीं है। हर काम को शुरू करने से पहले एक आइडिया चाहिए होता है और एक प्लानिंग चाहिए होती है। लेकिन जब सोच इतनी बढ़ जाए कि काम ही रुक जाए तो वही ओवर थिंकिंग बन जाता है और यही हमारे ग्रोथ को ब्रेक लगा देता है। मान लो एक शख्स यूट्यूब चैनल बनाता है, हर वक्त सोचता रहता है कौन सा टॉपिक लूँ, कैमरा कौन सा लूँ, लोग मेरी वीडियोस देखेंगे या नहीं, और इसी सोच में 6 महीने गुजर जाते हैं। इसी तरह दूसरी जानिब एक शख्स बेसिक वीडियोस अपलोड करता है, गलतियां होती हैं पर सीखता रहता है। 1 साल बाद वो पहला वाला बंदा अभी भी सोच रहा है, जबकि दूसरा बंदा ग्रो कर रहा है। ओवर थिंकिंग का मतलब है कि काम से पहले 100 रिजल्ट सोच लेना, यानी हम फ्यूचर के प्रेडिक्शन में प्रेजेंट का एक्शन ही छोड़ देते हैं। रिसर्च कहती है कि ओवर थिंकिंग से स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं, फोकस कम हो जाता है और क्रिएटिविटी खत्म होके रह जाती है। मतलब जितना ज्यादा सोचोगे उतना ही कम काम कर पाओगे। एक्शन लेने वाले लोग परफेक्ट नहीं होते, लेकिन वो प्रैक्टिस से ही परफेक्ट बन जाते हैं, क्योंकि जब तुम एक्शन लेने लगो तो लोग तुम्हें फीडबैक देते हैं और इसी फीडबैक के जरिए तुम इम्प्रूव करते हो। तो दोस्तों, ओवर थिंकिंग का जो मेन रूट यानी बुनियादी वजह है वो है फियर यानी खौफ। चाहे वो फियर ऑफ फेलियर हो यानी नाकामी का हो, लोग क्या कहेंगे इस बात का फियर, तुम कुछ कर पाओगे या नहीं इस बात का खौफ, और अपने ऊपर डाउट्स का फियर यानी कि तुम कुछ कर पाओगे या नहीं और अपनी कैपेसिटीज और एबिलिटीज पर तुम्हें शक होता है। लेकिन याद रखो, एक्शन लेने से ही थिंकिंग कम होता है, फियर खत्म हो जाता है। तो जब आप नेक्स्ट टाइम कोई ज्यादा सोचने लगे तो एक सिंपल रूल जहन में याद रखें, 5 सेकंड्स रूल, यानी सोचने के फौरन बाद 5 सेकंड के अंदर अंदर ही कोई एक्शन ले, चाहे वो एक्शन छोटा ही क्यों ना हो। प्लानिंग करना स्मार्टनेस है, लेकिन अगर प्लानिंग ही इतनी हो जाए कि काम रुक जाए तो उसे कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। जिंदगी कोई चेस का खेल नहीं है जहां हर मूव परफेक्ट होना चाहिए। यहाँ सीखने के लिए मूव करना पड़ता है। याद रखिए, स्टीव जॉब्स ने एप्पल स्टार्ट करते वक्त परफेक्ट प्लानिंग नहीं की थी और ना ही एलन मस्क ने रॉकेट छोड़ने से पहले हर चीज की गारंटी ली थी। वो सब एक्शन लेते गए और एक्शन ने ही उनको परफेक्ट बना दिया। अब चलते हैं इस बात की तरफ कि बंदे को कैसे पता चलेगा कि आया वो ओवर थिंकिंग कर रहा है या वो सिर्फ प्लानिंग यानी थिंकिंग कर रहा है। तो इस बात को परखने के लिए कि आया तुम थिंकिंग कर रहे हो या ओवर थिंकिंग, इन 3 चीजों पर ध्यान दें। अगर ये तुम्हारे साथ हो रही है तो तुम थिंकिंग नहीं ओवर थिंकिंग कर रहे हो। नंबर 1, तुम सोच रहे हो पर कुछ कर नहीं रहे, यानी सिर्फ सोच रहे हो और कोई प्रैक्टिकल स्टेप नहीं उठा रहे। नंबर 2, व्हाट इफ में अटक गए हो, यानी अगर मगर का शिकार हो। नंबर 3, तुम्हारा जो जहन है वो सिर्फ पास्ट और फ्यूचर में अटका रहता है, यानी प्रेजेंट पर ध्यान नहीं दे रहे हो। अगर तुम्हारे साथ ये बातें हो रही हैं तो तुम ओवर थिंकिंग का शिकार हो और समझ लो कि एक्शन का वक्त आ गया है। एक स्टेप से नेक्स्ट स्टेप क्लियर होता है। ओवर थिंकिंग तुम्हें रिजल्ट्स नहीं दिखाता, बस होप बढ़ाता है, जबकि एक्शन तुम्हें डायरेक्शन दिखाता है।